नमस्कार साथियों। आज है 5 मई और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैकएंड से काम कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को एस्केलेट करने के लिए। उन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार वॉर चल रहा है अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो प्राइस बढ़ा है वो क्रूड ऑयल का बढ़ा है, फर्टिलाइजर का बढ़ा है और अदर एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइजेस में यहाँ पे तेजी देखने को मिला है। क्योंकि क्रूड ऑयल जो मेजर जो बाइंग होता है वो डॉलर में होता है और डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया है। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने का मतलब गोल्ड के प्राइजेस में दबाव, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अभी गोल्ड को नहीं बाइंग कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में। क्योंकि अभी दुनिया भर के जो देश वो चाहते हैं कि पहले उनके आम लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो, जो क्रूड ऑयल के जरिए पूरा होगा। देश का इकोनॉमी कंट्री जो रन करता है वो क्रूड ऑयल पे करता है। तो भारत, चाइना या अदर यूरोपियन और एशियन कंट्री हैं वो सबसे पहले क्रूड ऑयल को रिजर्व रखने के लिए प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर आपको उनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, गोल्ड के प्राइजेज में दबाव देखने को मिल रहा है और गोल्ड ना खरीद करके लगातार अपने रिजर्व को मेंटेन कर रहे हैं दुनिया भर के देश। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में ईरान और अमेरिका का समझौता होना तय है। क्योंकि अमेरिका तो चाह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन हो, लेकिन ईरान में बात की जाए तो किससे की जाए? वहां पे मिस्टर खamenei अब है नहीं। आईआरजी से लगातार उनकी बात हो नहीं पा रही है। फॉरेन मिनिस्टर के हाथ में वहां पे लग रहा है काफी कुछ है नहीं। कंट्रोल ईरान को कर कौन रहा है? तो जैसे ही वहां पे बात होगी, वॉर वहां पे सेटल डाउन होगा, उसके तुरंत बाद आप देखोगे क्रूड ऑयल के भाव नीचे आएंगे, डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक फिर से गोल्ड की बाइंग शुरू कर देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है गोल्ड के भाव में तेजी आने का, वो है बॉन्ड पर जो यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्री हो, इंक्लूडिंग इंडिया। बॉन्ड के यील्ड पर अभी जबरदस्त तरीके की तेजी है। कहीं 4.5%, कहीं कहीं तो 5% तक का भी तेजी है। और आने वाले टाइम में बॉन्ड पर जो ब्याज बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, उसके कारण गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आने वाला है और बहुत ज्यादा महंगाई देश में बढ़ा हुआ है। तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक को वहां पे मनी प्रिंटिंग करना पड़ सकता है, जिसके कारण उतनी ही मात्रा में गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ेगा और फिर से वहां पे गोल्ड की बाइंग बढ़ जाएगी। और अभी जैसे आप ये हम मई में हैं, तो अगले 1 या 2 या 3 महीने में गोल्ड की बाइंग जब सेंट्रल बैंक शुरू करेंगे तो प्राइजेज में वहां पे एस्केलेशन देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि इतने दिन तक लगातार वॉर चला, क्रूड ऑयल का भाव इतने हायर लेवल पे एस्केलेट हुआ, फर्टिलाइजर का सप्लाई बाधित हुआ, दुनिया भर में एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई बाधित हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड अभी भी, अगर अभी आज की बात मैं करूं 5 मई की, तो अभी भी $4600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। दुनिया भर के देश अभी डी डॉलराइजेशन के मुद्दे पे टिके हुए हैं। यूएस का डोमिनेंस कोई नहीं देखना चाहता, चाहे वो ब्रिक्स देश हो या चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज। साथ के साथ हर देश अब अपने पास नेचुरल रिसोर्स को रिजर्व करना चाह रहा है, जिसमें गोल्ड नंबर 1 पर है। तो आने वाले टाइम में जो एक्सपर्ट का मानना है, लीडिंग इंस्टीट्यूशन का मानना है, 2026 के लास्ट तक या 2027 के नेक्स्ट मार्च मान के चलिए आप, अगले 8 से 9 महीने में गोल्ड का जो रेंज है वो $4400 से लेकर के $4600 तक जा सकता है। अगर आईएनआर में बात करें तो 2 लाख आईएनआर या उससे ज्यादा। तो अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है 20 से 30% बढ़ने का। अब अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी अभी जबरदस्त तरीके की तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में 40% सप्लाई की कमी आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण और वॉर में जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं उसके कारण। तो चाइना को अभी उस लेवल का सप्लाई मिल नहीं रहा है और जो माइंस थे सल्फ्यूरिक एसिड उनको ना मिलने के कारण उतने बड़े लेवल पर वहां प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सिल्वर एज अ बाई प्रोडक्ट है। तो आने वाले टाइम में वो शॉर्टेज मेंटेन होगा। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में सिल्वर अभी भी $82 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहां 73 से लेकर के $74 का आज का भाव था। चाइना का भाव $82 के ऊपर था, $10 के प्रीमियम पे वहां ट्रेड हो रहा है। और जिस तरह से एनर्जी का क्राइसिस है, तो आने वाले
हर देश, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, एनर्जी के मामले में सोलर पैनल की तरफ लोग मूव करना चाहेंगे और सोलर पैनल का भारी डिमांड वहां पे आने वाला है, जिससे भी रॉ मटेरियल जो सिल्वर है, जो सोलर पैनल में मेजर यूज करा जाता है, साथ के साथ वॉर के कारण डिफेंस इक्विपमेंट में भारी मात्रा में वहां पे प्रोडक्शन होगा। अभी रिसेंटली जो न्यूज आया है कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का यूएस ने गल्फ कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है। तो डिफेंस इक्विपमेंट में चाहे वो मिसाइल्स हो या फिर रॉकेट लॉन्चर हो या अदर जो डेटा सेंटर हो, इन सब में सिल्वर का भारी मात्रा में यूज है। तो उसके कारण भी प्राइजेस में तेजी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में वहां पे सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल, तो उसके कारण भी तेजी देखने को मिलेगा। साथ के साथ ईवी व्हीकल्स का प्रमोशन बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जो सैमसंग का न्यूज आया था कि जो 1000 किलोमीटर एक बार चार्ज करने वाला व्हीकल्स है, उसका टेस्टिंग अगले कुछ महीने में होने वाला है। जो मैं ताजा अगर अखबार के आर्टिकल्स को रेफरेंस दूं तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का जो शॉर्टेज हुआ है वो, साथ के साथ जो माइनिंग इम्पैक्ट हुआ है वो, उसके कारण या फिर जिस तरह से डिफेंस इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ेगा उसके कारण सिल्वर के प्राइजेस भी यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकता है और 95 से लेकर के $100 तक जा सकता है, ऐसा मेजर लीडिंग इंस्टीट्यूशन का कहना है 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में। तो दोनों में, सिल्वर और गोल्ड में, अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस 1 साल या 2 साल, 2 साल से अगर ज्यादा का है तो बहुत ही अच्छा है, और 2027 तक भी अगर आप वेट कर सकते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है एक्यूमुलेट करने का टाइम। सिप के जरिए यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी ये लेवल बहुत ही अच्छा है। बॉटम कोई नहीं पिक कर सकता कि बॉटम कहां पे आएगा, लेकिन जो मेजर सपोर्ट लेवल सिल्वर का है वो भी $71 का है, जो उसके नीचे अभी नहीं दिखाई देता कि शॉर्ट टर्म में जाएगा। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी अपना मेजर जो अभी सपोर्ट लेवल है उसको $4500 ही है, $4500। तो इन दोनों का सपोर्ट लेवल के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बॉटम पिक करना मुश्किल है, और 8 से 12 महीने में एक अच्छा रेंज यहाँ आपको दिखाई देने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, अगर आप अदर एसेट्स क्लास से कंपेयर करोगे तो भी। अगर फिलहाल वॉर की बात करें तो यहाँ पे कोई समझौता होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान ने यूएई के ऊपर अटैक किया और यूएई ने वहां पे जैसे इस चीज का कंफर्मेशन दिया तो यूएस की तरफ से आया, ईरान ने वहां कंफर्मेशन दिया कि यूएस ने उसके कई सारी जगह अटैक किया है, उसके शिप्स पे किया है। तो यहाँ पे वॉर एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर इंडेक्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस पे शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग और बुलिश है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।